कभी सोचा है डर हमारे अंदर अपनी जगह बनाता कैसे है? बस एक हल्की सी फुसफुसाहट या एक परछाई, और देखते ही देखते एक पूरी की पूरी कहानी हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। तो चलिए, आज हम भैरवपुर की उसी मशहूर डरावनी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर की जड़ें आखिर कितनी गहरी होती हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। सोचिए, एक वीरान सा गांव, उसमें एक भूताहा हवेली और एक आहट। ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। और यही वो धागा है जिससे भैरवपुर की पूरी कहानी बुनी गई है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस डर की नींव आखिर रखी कैसे गई। सब कुछ शुरू होता है एक सुनसान जगह और उससे जुड़ी पुरानी कहानियों से। कहानी का पूरा सेंटर पॉइंट है ये एक शब्द, आहट। अब ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है, ये वो फीलिंग है कि जब आप कमरे में अकेले हों और लगे कि कोई और भी है, कोई जिसे देखा तो नहीं जा सकता लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर किया जा सकता है। बस यही बेचैनी इस कहानी की जान है। अब हर हॉरर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो डर को चुनौती देता है। तो मिलिए रीना से। उसके लिए ये भूत प्रेत ये सब बस मन का वहम है और कुछ नहीं। और बस इसी एटीट्यूड के साथ वो अपने दोस्तों से लगी एक शर्त जीतने के लिए उस बदनाम हवेली में कदम रख देती है। और बस यहीं आकर रीना का सारा लॉजिक, सारा यकीन दम तोड़ देता है। हवेली के घने अंधेरे में जब उसके टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है तो उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिलता हुआ दिखाई देता है। ये वो पल था जब डर ने पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है। यहाँ डर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब वो आहट कई अलग अलग और ज्यादा डरावने रूपों में सामने आने लगती है। रीना के लिए डर हवेली पर खत्म नहीं हुआ। असल में वो तो बस शुरुआत थी। अब वो डर उसके घर तक आ पहुंचा था। कभी उसे कदमों की आवाज सुनाई देती तो कभी आईने में एक अजनबी साया दिखता। वो आहट अब जैसे उसकी अपनी परछाई बन चुकी थी। अब डर का अगला शिकार बनता है गांव का नाई रघु। और उसके लिए ये डर सिर्फ कोई आवाज या परछाई नहीं था। उसके सामने तो एक सफेद साया जिसकी आंखें चमक रही थीं आकर खड़ा हो गया था। ये एक डायरेक्ट और बहुत ही खौफनाक सामना था। कहते हैं ना, डर के आगे कोई तर्क काम नहीं करता। और ये बात स्कूल मास्टर अनिरुद्ध से बेहतर कौन जान सकता था। वो इंसान जो इन सारी बातों को अंधविश्वास मानता था, उससे भी वो आहट सुनाई दी। और फिर एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट सीधे उसके कानों में गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। डर अब सीधे उसके दिमाग पर हमला कर रहा था। और फिर क्या था, ये डर एक एक करके पूरे गांव में फैल गया। किसी का जलता हुआ दिया अचानक बुझ जाता तो किसी को मंदिर की दीवार पर खून से लिखा पैगाम मिलता। हालत ये हो गई कि सूरज ढलते ही भैरवपुर की गलियां एकदम वीरान हो जाती थीं। आहट अब किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे गांव का डर बन चुकी थी। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब डर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो लोग शिकार बने रहने के बजाय सच की तलाश में निकलते हैं। अब डर की जगह जिज्ञासा ले रही थी। और यही वो सवाल था जो रीना, अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद, इन तीनों को एक साथ ले आता है। वो सब बस इतना जानना चाहते थे कि इस डर के पीछे का सच क्या है। क्या ये सच में कोई आत्मा है, या सिर्फ कोई वहम, या फिर कुछ और ही है? उनका प्लान बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने तय किया कि अब वो डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। और इसके लिए वो उसी हवेली में वापस जाने वाले थे, उसके सबसे गहरे राज यानी उसके तहखाने को खोलने के लिए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो टीम हवेली के तहखाने में उतरती है, जहां भैरवपुर गांव का सबसे गहरा और सबसे भयानक राज दफन था। तहखाने की दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक मैसेज मिलता है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। इससे साफ हो गया कि ये आहट कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जिसका मकसद अंत करना है। और फिर वो साया खुद सामने आता है। वो अपना नाम बताती है, ललिता, इस हवेली की असली मालकिन। अब जाकर इस अनदेखे डर को एक चेहरा, एक पहचान मिलती है। और यहीं डर के पीछे छिपी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सामने आती है। ये बदले की आग में जलती एक आत्मा की कहानी थी।
100 साल पहले दौलत के लालच में ललिता के पति ने ही उसे इस तहखाने में जिंदा दफना दिया था। और वो आहट असल में ललिता की आखिरी चीखें थीं जो आज तक गूंज रही थीं। कहानी के इस आखिरी हिस्से में एक पल को लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक अच्छी डरावनी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सबको लगा कि सल्यूशन मिल गया है, अगर श्राप की जड़ ये हवेली है तो क्यों ना इसे ही खत्म कर दिया जाए। गांव वालों ने मिलकर पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि अब ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो शांति बस एक धोखा थी। कुछ ही रातों बाद रीना को अपने कमरे में फिर से वही आहट सुनाई दी। हवेली तो जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन डर अब भी जिंदा था, और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सच था। और यही कहानी का असली मैसेज सामने आता है। पता है क्या? वो आहट कभी हवेली से बंधी हुई थी ही नहीं। वो कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक डर का साया जो एक बार मन में बस जाए ना तो फिर हर जगह पीछा करता है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। क्या डर को सच में कभी खत्म किया जा सकता है, या फिर वो हमेशा हमारे अंदर ही कहीं छिपा रहता है, बस एक और आहट बनकर लौटने का इंतजार करता है? इसका जवाब शायद हम सबके अपने अंदर ही है।